देखो मैडम, मैं बताऊँ, हमारे जो शास्त्र है रामायण महाभारत में बड़ा मानता हूँ इनको। हमारे रामायण महाभारत में ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि भैया देखो, जिन जिन लोगों ने ना बिना गुरु दक्षिणा के विद्या ग्रहण की उनके साथ बुरा ही हुआ। एकलव्य का अंगूठा कट गया, उसके बाद और कौन था, मतलब बिना गुरु के नाराज करके कुछ शिक्षा की, उनके अच्छा नहीं हुआ। आगे चलते हैं। हाँ जी, तो मेरा कहने का मतलब है कि भैया फीस दे देनी चाहिए। अब ये भव्य दे रहा है आज फीस दे। हाँ, जो पेज नंबर 52 देखना, जहाँ पे वो वर्क में कॉम्पिटिशन रिजर्व था, पेज 52। हाँ जी, पेज 52, पेज 52 का 48 भी है, कहीं होगा 48 भी है, कहीं होगा 48 भी है। अरे बता दूंगा यार, तू पेज ढूंढना पहले, पेज 52 या 48 क्या? हाँ हाँ, कौन सा है? 48। हाँ जी बच्चों, पेज 52 और 48, पेज 52 और 48 पे आ जाना। मिल गया आपको? पेज 52 और 48 मिल गया। आप सुनो जी। हाँ जी बच्चों, हमारे टॉपिक का नाम चल रहा है, हेलो, टॉपिक का नाम चल रहा है ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, ट्रीटमेंट ऑफ एंड सरप्लस। मुझे रिजर्व एंड सरप्लस में ना दो तरह के रिजर्व एंड सरप्लस होते हैं। एक होते हैं फ्री रिजर्व्स और एक होते हैं फ्री रिजर्व, एक होते हैं स्पेसिफिक रिजर्व्स। एक होते हैं फ्री रिजर्व्स और एक क्या होते हैं? जो फ्री रिजर्व्स होते हैं ना, सुनो जो ध्यान से, जो फ्री रिजर्व्स होते हैं, जो हमारे फ्री रिजर्व्स होते हैं, जो स्पेसिफिक रिजर्व हमने पिछली क्लास में कर लिए, स्पेसिफिक रिजर्व हमने पिछली क्लास में वर्क में कॉम्पिटिशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। आज हमें क्या करने हैं? फ्री रिजर्व्स। क्या करने हैं? इसमें एग्जांपल है जनरल रिजर्व, जिसको रिजर्व फंड भी बोलते हैं। जनरल रिजर्व का दूसरा नाम क्या है? रिजर्व फंड। बच्चों, अगर प्रॉफिट एंड लॉस लायबिलिटी साइड में हो, प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ हो? तो प्रॉफिट होता है। और अगर जो प्रॉफिट एंड लॉस ऐसे साइड में होगा, क्या होगा? ऐसे साइड में होगा तो क्या होता है? वो लॉस होता है। और एक होता है जो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, क्या होता है? वो जो ये ना एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस या फिक्टिशियस एसेट बोलते हैं इसे, क्या होता है ये? या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी बोल सकते हो, या फिर क्या बोल सकते हो? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। ये सब बच्चों लॉसेस होते हैं। क्या होते हैं? ये ऐसे साइड में होंगे, ये लॉसेस होते हैं। आज हमें इनका ट्रीटमेंट करना है। आज हमें बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ, एक एक चीज़ जो हम कर रहे हैं ना, ये सारी रिपीट होंगी एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, चेंज PSR में। लेकिन भाई यहाँ पे ना बहुत आराम से, बहुत प्यार से करा रहा हूँ। चेंज इन PSR में कराऊंगा, लेकिन मैं तो भैया उसमें स्पीड कौन सी होगी? अभी स्पीड चल रही है 10-20 की। कितने की चल रही है? जैसे ही चैप्टर खत्म होगा ना, स्पीड हो जाएगी 100 की, यानी मोरल स्टोरी, क्योंकि वहाँ पे 100 की होनी जरूरी भी है। क्यों? हाईवे है, हाईवे पे 100 की स्पीड नहीं चलाएंगे, पीछे वाला मार देगा। क्योंकि वो चैप्टर भैया सीधी सी बात है, इससे ही रिलेटेड है। इससे ही क्या है? हाँ, सेम चीज़ें हैं, सेम चीज़ें। तो यहाँ पे अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर लो। अगर ये बेस स्ट्रॉन्ग हुआ तभी चेंज इन PSR, रिटायरमेंट, डेथ आप खुद करोगे क्वेश्चन, मैं नहीं करूँगा। जो वो लोग डम्मी बच्चे बैठे होंगे जो लोग पढ़ते नहीं हैं। हाँ जी, और मैं बता रहा हूँ CUT में भी ना 2 चैप्टर भरे हुए होते हैं। कौन सा? एक एडमिशन और एक इश्यू शेयर्स। जिनको CUT भी क्लियर करना चाहते हैं ना, एडमिशन अच्छी तरह कर लो और इश्यू शेयर अच्छी तरह कर लेना। बच्चे बताते हैं यही चैप्टर भरे हुए होते हैं। हाँ जी, तो जो ये आज हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं जनरल रिजर्व का, प्रॉफिट लॉस, लायबिलिटी साइड, प्रॉफिट लॉस एसेट साइड, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो ये ना इम्प्लाइड एडजस्टमेंट है, क्या है ये? व्हाट इज इम्प्लाइड एडजस्टमेंट? इम्प्लाइड एडजस्टमेंट 11 में पढ़ा होगा आपने, क्या होती है? चाहे वो क्वेश्चन लिखा हो या ना लिखी हो, हमें वो बांटनी है। चाहे क्वेश्चन में लिखा हो या ना लिखा हो, हमें चीज ले आया भाई, सॉरी सर, नॉट एक्सेप्टेबल। आप मेरे बैंक में डाल दो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। नीचे हाँ, मेरे बैंक अकाउंट में डाल दे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ कैश देते, मेरे अकाउंट में डाल दे।
मेरे को नहीं जाना, मेरे को टाइम नहीं है बैंक में जाने का, मेरे पास टाइम नहीं है जाने का। आप नीचे बैंक अकाउंट में जाओ। क्या है? तो मैं क्या करूँ? मैं क्या कर सकता हूँ? कर ले भाई फिर। नहीं, आईडी तो एसबीआई में नहीं लग रही, एसबीआई से चेंज करा ला। एसबीआई में आईडी नहीं है, एसबीआई भी यहाँ डीसी चौक पे है। तो लिखो जी, ए और बी पार्टनर है, रेशियो है 2:1, सी नया पार्टनर आ रहा है 1/3 शेयर के लिए। हाँ जी, जनरल रिजर्व है 30 का। प्रॉफिट लॉस, अगर ये लायबिलिटी साइड है बच्चों, क्या है ये लायबिलिटी साइड है, अमाउंट एसेट अमाउंट, लायबिलिटी अमाउंट एसेट अमाउंट। हाँ जी, जनरल रिजर्व है 30 का, प्रॉफिट लॉस है 20 का। यहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस लिख देना। क्या लिख देना बच्चों? ये ऐसे ना बैलेंस शीट में ना आपको देखना पड़ेगा हमारा ना, हम क्या, मैंने आपको बताया था हम क्या कर रहे हैं, आरजीआर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आरजीआर क्या होता है? रिजर्व गुडविल रिवैल्यूएशन, रिजर्व गुडविल एंड। तो जो रिजर्व में ये सारी चीजें आती हैं, जो 5 रिजर्व मैंने एक तो ये बताया फ्री रिजर्व में आता है, और स्पेसिफिक रिजर्व में वर्क बाय कंपल्शन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आते हैं। ठीक है जी, तो ये आपको खुद देखने हैं, क्वेश्चन में आपको कहेगा नहीं, देखो खुद देखने हैं ये चीजें और उनका ट्रीटमेंट करना है। इसका आपने वर्क में कंपल्शन रिजर्व वीडियो देख के आओ। हाँ, कल कर ली ना, वीडियो देख रहा है ना, अभी फ्री रिजर्व का ट्रीटमेंट कर रहे हो आप। और नहीं करना क्या है, ओल्ड रेशियो बांटना है। क्या करना है? तो जो कुछ नहीं करना, ये फ्री रिजर्व्स है, ये फ्री रिजर्व्स है, तो भाई पुरानी पार्टनरशिप खत्म हो रही है और नई पार्टनरशिप शुरू हो रही है। तो भैया जब पुरानी पार्टनरशिप खत्म हो रही है तो जो फ्री रिजर्व्स है, प्रॉफिट है, लॉसेस है, उसको क्या करें? बांट दो। और किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। क्या उसके नए पार्टनर हक है उस पर? नहीं, नए पार्टनर हक, तो पुराने पार्टनर्स का हक है उस पर। किस पे? किसका हक है? तो पुराने पार्टनर हक है, तो पुराने में रेशो में बांट दो, पुरानी रेशो में बांट दो जी। जनरल रिजर्व डेबिट, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व। क्वेश्चन ये होममेड प्रोडक्शन है, क्वेश्चन में ऐसे इसके अंदर अभी वो कर लेंगे सर। आप ये क्वेश्चन मैंने अपना लिखा है। हाँ जी, जनरल रिजर्व है 30,000 का। जनरल रिजर्व कितने का है? उसे बांट दो भाई ओल्ड रेशो में। किस रेशो में? हाँ जी, जनरल रिजर्व डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल, जनरल रिजर्व डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। सुना के जो बात। उसके बाद है जो प्रॉफिट लॉस, जो प्रॉफिट लॉस है 20,000 का, प्रॉफिट लॉस है 20,000 का, उसको भी बांट दो भाई ओल्ड रेशो में। किस रेशो में? तो जनरल रिजर्व को भी बांट दो भाई ओल्ड रेशो में। ठीक है जो जनरल रिजर्व क्रेडिट बैलेंस होता है तो बांटेंगे और डेबिट कर देंगे टू ए टू बी, और प्रॉफिट लॉस का भी आपका डेबिट बैलेंस होता है, उसको बांट देंगे प्रॉफिट लॉस डेबिट टू ए टू बी। समझ आ गई बात? क्या मैडम? हाँ, 2:1 में बांटना, सॉरी 2:1 में बांटो। एक काम करते हैं इजी करने के लिए ना, इसको ना बना देता हूँ 15,000 कर देता हूँ। ये 15 कर दो, इसको भी 15 कर दो, इसको भाई 15 कर दो, 15 कर दो। तो 15 को बांट दो 2:1 में, 15,000 को बांट दो 2:1 में। ठीक है जी, जनरल रिजर्व डेबिट टू ए टू बी, प्रॉफिट लॉस डेबिट टू ए टू बी, जनरल रिजर्व डेबिट टू ए टू बी और प्रॉफिट लॉस डेबिट टू ए टू बी। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है 15,000 का, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है ए कैपिटल डेबिट बी कैपिटल डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ए कैपिटल डेबिट बी कैपिटल डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। किस रेशो में? ठीक है, तो जनरल रिजर्व को बांट देंगे ओल्ड रेशो में, जनरल रिजर्व डेबिट टू ए टू बी, प्रॉफिट लॉस को बांट देंगे हम ओल्ड रेशो में, प्रॉफिट लॉस डेबिट टू ए टू बी, और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस को भी बांट देंगे हम ओल्ड रेशो में, क्योंकि उसका डेबिट बैलेंस है उसे खत्म कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ए कैपिटल डेबिट बी कैपिटल डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस।
समझ आ गया जो बात की नहीं आए दोबारा समझाऊं? ओके, पेज नंबर बताया मैंने था कौन सा, 48 और 52 पे ना, पेज नंबर 48 और 52 पे आपका दे रखा है पहला क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन कौन सी है? 43, इलस्ट्रेशन 43 करना है बच्चों अभी हमें। पेज नंबर 52 48 पे इलस्ट्रेशन नंबर 43 होना है। करूँ बच्चों, इरेज कर दूं? है जो देखो ना, इसके अंदर लिखा हुआ है कि ना बैलेंस शीट के ना ऐसे साइड में प्रॉफिट लॉस है, बैलेंस शीट के ऐसे साइड में प्रॉफिट लॉस है कितना, बैलेंस शीट के ऐसे साइड में प्रॉफिट लॉस है कितना, 20,000, और जनरल रिजर्व कितना कितना, इलिस्ट्रेशन 40 है, 43 है, इलिस्ट्रेशन 43 है, पेज 52 48 है। क्या सर? जनरल 60,000 है, और ऐसे साइड में प्रॉफिट लॉस 20,000 है, और ए और बी की रेशियो क्या है? ए और बी की रेशियो है 5:3, कितनी है? और सी कितने के लिए आ रहा है? सी आ रहा है 1/3 शेयर के लिए। सी कितने शेयर के लिए आ रहा है? है जो देखिएगा, जनरल रिजर्व है 60 का, जनरल रिजर्व है 60 का, इसे पार्टनर से बांट देना ओल्ड रेशो में। किस रेशो में? हाँ जी, जी हाँ, जनरल रिजर्व है 60 का, ये इम्प्लाइड जजमेंट है, चाहे क्वेश्चन लिखा हो ना लिखा हो, इसे पार्टनर बांट दो जी ओल्ड रेशो में। 5/8 और 3/8, 5/8 और बांटो जी, कितना आ गया? कितना? 20। हाँ जी, और ए में कितना? मुझे वैसे मैं बताना चाहता हूँ कि इस बार ना 12 में छुट्टियाँ बच्चे ज़्यादा लेते हैं 11 से। पूछो क्यों? यूटी नहीं पढ़ने नहीं लेते, मैं बताता हूँ। यूटी आए, चलो जी 2 हफ्ते नहीं आ रहे, फिर उसके बाद अब छुट्टियाँ हो गई है, घूमने जा रहे हैं जी 1 हफ्ते के लिए, 1 वीक के लिए, फिर उसके बाद हॉलीडेज़ है, अभी घूमने अभी नहीं जाएंगे तो और कब जाएंगे, उसके बाद हमारी ट्यूशन की पार्टी है, वहाँ तो जाना ही है, फिर उसके बाद वो फर्स्ट टर्म आ जाएंगे, 1 महीना हम नहीं आएंगे क्योंकि टर्मिनल शुरू हो गया, 1 मंथ वो चले गए, फिर सेकेंड टर्म आ जाएंगे, 1 वीक 1 मंथ वो चले गए। 1 मिनट सुनते जाओ, आगे चलो, फिर प्री बोर्ड शुरू हो जाएंगे, वो 1 मंथ वो नहीं आएंगे, फिर उसके बाद प्री बोर्ड है जी, वो नहीं आएंगे, फिर उसके बाद वो बोर्ड के 15 शुरू हो जाएंगे प्रैक्टिकल, फिर उसके बाद हमारी पार्टी है, फ्रेशर वो कौन सी होती है, फेयरवेल, काउंटी, ये काउंटी आफ्टर पार्टी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ भाई, इतनी सारी छुट्टियाँ ले लूँगा बच्चे क्या पढ़ने के दिन, हमें भी टाइम चाहिए कोर्स कराने के लिए, तो जरा छुट्टियाँ कम लो, यूटी वूटी तो होती रहते हैं। जनरल रिजर्व डेबिट टू A to B, जनरल रिजर्व डेबिट टू, ठीक है सर। हाँ जी सर, मैं भाई यही पार्टी के लिए हो जाएगा, तो फिर अकाउंट्स तो पढ़ लो, तो बाकी सब्जेक्ट तो पढ़ हो जाएंगे, ये नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ, आप पढ़ोगे नहीं तो होगा नहीं। 3 बुक्स हैं, अगर मैंने जून नहीं पढ़ाया ना तो कभी कोर्स हो ही नहीं सकता। मैं तो पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आप कुछ बच्चे घूमने ही घूमने जा रहे हैं, सिर्फ उनको लगता है घूमना ही चाहिए। हाँ जी, इधर देखो जी, प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस है, प्रॉफिट लॉस का माँ बाप चाहते हैं कि टीचर तो पढ़ाए, हम चाहे घुमा लें। A कैपिटल डेबिट, B कैपिटल डेबिट टू P&L अकाउंट, A कैपिटल डेबिट, ताली एक हाथ से नहीं बचती, नंबर दोनों को मेहनत करने से ही आते हैं। हाँ जी, इधर देखो जी, 20,000 रुपये, ये है 20,000 का लॉस है, 20,000 का लॉस को पार्टनर बांटो, किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। किस रेशो में?
हाँ जी, जो ये लॉस हो गया, लॉस को बांट देना ओल्ड रेशो में। किस रेशो में? तो मुझे उम्मीद है भैया क्लियर हो गया होगा। बाकी हर क्वेश्चन में ये इसकी प्रैक्टिस होगी, रिजर्व्स, प्रॉफिट और लॉसेस की। आगे चलते हैं जी। देखो जो कई बार लिखा होता है जनरली, ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे एडमिशन में, जनरली ऐसे क्वेश्चन आते हैं चेंज इन बीएसआर में। कहाँ आते हैं? तो एक क्वेश्चन एडमिशन में है, बाकी सारे इसकी प्रैक्टिस कहाँ करोगे? चेंज इन बीएसआर में करोगे, वहां पे याद आता है क्या? पेज इसका लास्ट, इस पेज पे लास्ट क्वेश्चन है, इस पेज पे लास्ट क्वेश्चन है। हाँ जी, हाँ मशीनरी वगैरह सब जो एसेट और लायबिलिटी रिवैल्यू होती है वो रिवैल्यूएशन कौन से होती है? हाँ मशीनरी वगैरह रिवैल्यूएशन में जाती है अगर उसको बढ़ रही है घट रही है जो कई जिस तरह आप जनरल रिजर्व और प्रॉफिट बांट रहे हो, क्वेश्चन में आता है कि आपको बांटने नहीं है, क्वेश्चन में आता है आपको डिस्ट्रीब्यूट, क्वेश्चन में लिखा होता है आपको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने, आपको सिंगल एंट्री करनी है। क्या करनी है? तो मुझे हम रिजर्व प्रॉफिट क्यों बांटते हैं? क्योंकि ताकि जब फ्यूचर में कोई बांटे, नया बिजनेस शुरू हो, फ्यूचर में जब फ्यूचर में बढ़ेगा तो न्यू रेशियो बढ़ेगा। कब बढ़ेगा? तो उसको आज ही खत्म कर देते हैं। लेकिन क्वेश्चन लिखा हुआ है रिजर्व प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने, रिजर्व प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट, तो क्या करें? तो क्या हुआ भाई, अगर अभी नहीं बांटोगे, तो फ्यूचर में रेशियो चेंज हो रही है, फ्यूचर में रेशियो, तो जिसको गेन हो जाएगा, कईयों गेन हो जाएगा। तो रिजर्व देखो भाई सीधी सी बात है, हाँ जी, रिजर्व प्रॉफिट अगर आप नहीं बांटना चाहते तो जिसको नुकसान हो रहा है उसे कंपनसेशन दे दो। क्या दे दो? जैसे गुडविल भी क्या है, फ्यूचर में जो प्रॉफिट हो रहा है उसी कंपनसेशन। रिजर्व प्रॉफिट क्या है? 5 के प्रॉफिट है, तो अगर आप रिजर्व प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते तो 5 जो रिजर्व से प्रॉफिट है उसी कंपनसेशन दे दो। क्या दे दो? तो एंट्री क्या है? कंपनसेशन ही, गेनिंग टू, ठीक है जो। तो इस तरह के क्वेश्चन है चेंज इन पीएसआर में आते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन है हमारा एडमिशन में, लास्ट क्वेश्चन इस पेज पे, पेज नंबर यही 52 है 48, पेज नंबर 52 48, लास्ट क्वेश्चन जो इसके ऊपर है, लास्ट क्वेश्चन देखिएगा कौन सा है? इलिस्ट्रेशन 46 है जी, 46 इलिस्ट्रेशन 46 है जी। कौन सा है? देखो जो PQR पार्टनर रेशियो कितनी है? PQR पार्टनर रेशियो है 631, PQR पार्टनर रेशियो है 631, और PQRS 3:3, 3 बार 3 है फिर 1 है। तो जो ये ओल्ड रेशियो है, ये न्यू रेशियो है, ये ओल्ड रेशियो है, न्यू रेशियो है। आपको पता है क्या लिखा हुआ है? हाँ जी देखो क्या क्या चीजें गिवन है, जनरल रिजर्व गिवन है कितने के, और कंटीजेंसी रिजर्व कितने के हैं? कंटीजेंसी रिजर्व कितने के हैं? और क्या? प्रॉफिट लॉस क्रेडिट बैलेंस है कितना? और कुछ? एडवर्टाइजिंग सस्पेंस 1:20, एडवर्टाइजिंग सस्पेंस डेबिट बैलेंस है 1:20। मुझे ये लॉस है, आप इसका नेट कर दीजिए। आप अलग अलग देखो, अगर ना ये ना लिखा हो तो पढ़ो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में। कह रहे हैं एडजस्टमेंट एंट्री पास करो। क्या करो? ये भी लिखा हुआ है ऊपर देखो जो है, दे डिसाइड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ फॉलिंग विदाउट इफेक्टिंग देयर बुक वैल्यूज, विदाउट इफेक्टिंग देयर, कह रहे बुक वैल्यू को चेंज, यानी इन रिजर्व वगैरह को बांटना नहीं है, इन रिजर्व वगैरह को बांटना, हमें रिजर्व रिवैल्यूएशन है ही नहीं, रिजर्व में तो रिवैल्यूएशन होता ही नहीं है, ये फ्री रिजर्व्स है, फ्री रिजर्व्स में रिवैल्यूएशन नहीं होता। हाँ जी वो कह रहे हैं आपको बांटना नहीं है। अगर ये लाइन ना लिखी होती तो बांट देता, जनरल रिजर्व डेबिट टू PQR इन ओल्ड रेशियो, कंटीजेंसी रिजर्व डेबिट टू PQR इन ओल्ड रेशियो, पीएल अकाउंट डेबिट टू PQR इन ओल्ड रेशियो, P डेबिट Q डेबिट R डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, वो बांट देता किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। किस रेशियो में? लेकिन क्वेश्चन है रिजर्व प्रॉफिट लॉसेस बांटने नहीं है, रिजर्व प्रॉफिट लॉसेस, ठीक है। तो आप क्या करो, वर्किंग नोट्स में इसका नेट कर दो, इसका नेट कर दो, 180 + 30 210, 210 + 90 3 लाख, 3 लाख में से 180 का कितना आ गया? 180, कितना रह गया? ये रह गया जो 1,80,000 रह गया, कितना रह गया? अब आप क्या करोगे, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर कर दो, ओल्ड शेयर माइनस इक्वल टू सेक्रीफाइस या गेन, इक्वल टू सेक्रीफाइस या 6/10 - 3/10, 3/10 - 3/10, R का 1/10 - 3/10, एंड लास्ट S का ओल्ड शेयर 0 था,
और वो कितना था 1/10 था। ये आ गया 3/10 का सेक्रीफाइस, ये क्या आया नील, और ये क्या आया -2/10, -2/10 का गेन, ये क्या आया -1/10 का गेन। है बच्चों, ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस न्यू इज सेक्रीफाइस या गेन, ओल्ड माइनस न्यू इज सेक्रीफाइस या ओके। तो जो आपको क्या करना है, ओल्ड माइनस न्यू सेक्रीफाइस या गेन निकाल लिया। अब क्या करते हैं एंट्री, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, क्या एंट्री कर देंगे, हाँ, क्योंकि हमें ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने हैं। अभी तक अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ओल्ड रेशो में, लेकिन अगर वो कहे हमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने हैं तो अगर अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करे तो इसको नुकसान हो जाएगा। इसको अगर आपने रिजर्व प्रॉफिट अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया तो इसको नुकसान हो जाएगा। इसके नुकसान की भरपाई के लिए क्या करें, हाँ, कंपनसेशन दे दो। क्या दे दो, आर कैपिटल डेबिट, आर कैपिटल डेबिट, एस कैपिटल डेबिट, आर कैपिटल डेबिट, एस कैपिटल डेबिट टू पी कैपिटल, टू गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, गेनिंग पार्टनर डेबिट हो कितना है भाई, 180 का 3/10, 180 का 180 का 1/10 और 180 का 2/10, सॉरी 2/10, 1/10 और 3/10, 36, 18, 36, 18 और 54। आर कैपिटल डेबिट, एस कैपिटल डेबिट टू पी कैपिटल, आर कैपिटल डेबिट, एस कैपिटल डेबिट टू नरेशन लिख देना, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री, हाँ मैडम, कैसे होना चाहिए, 180, 30, 90, क्या लेंगे सर, ये रिजर्व्स लायबिलिटी, आपका रिजर्व्स प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस होते हैं, प्रॉफिट का क्या होता है और लॉसेस के डेबिट बैलेंस होते हैं। तो नेट क्या हुआ, नेट क्या हो रहा है, प्रॉफिट। सर हम ओनर के एंगल से देख रहे हैं, ओनर के एंगल से ये बिजनेस की लायबिलिटी होती है, आपको बताया था बिजनेस की लायबिलिटी होती है, प्रॉफिट्स क्या ओनर को देने होते हैं, किसको देने होते हैं, ठीक है सर। तो ओनर को ये सब ये ओनर को बिलोंग करता है, ये बिजनेस की लायबिलिटी है टुवर्ड्स ओनर, ठीक है सर। अगर ये अभी रिजर्व नहीं बटे इस बेचारे को नुकसान हो जाएगा 3/10 का, तो उसे वो लेकिन हम बांटना चाहते नहीं है तो उसे कंपनसेशन दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, कंपनसेशन दे रहे हैं। 180 का 3/10 कितना हो गया 54, उसी कैपिटल बढ़ानी पड़ेगी, अभी ले ले भाई, जो तुझे फ्यूचर नुकसान होगा जब रिजर्व बांटेंगे उसी कंपनसेशन अभी दे रहे हैं, उसी कैपिटल क्रेडिट कर दी। और कौन देगा कंपनसेशन, आर और एस, आर और एस अपनी कैपिटल घटा रहे हैं और किसको दे रहे हैं, एस को। गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, गेनिंग टू, समझ आ गया बच्चों। ये इसके क्वेश्चन और कहाँ प्रैक्टिस करेंगे, चेंज इन पीएसआर में। ऐसे क्वेश्चन कहाँ आते हैं, चेंज इन पीएसआर में ही आते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन एडमिशन में करा दिए क्योंकि इसमें भी आ सकता है। अगर बच्चों एक बात और, अगर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस मान लो 4 लाख मतलब बहुत ज्यादा होता और ये 180 पॉजिटिव के जाके आ जाता, 180 नेगेटिव आ जाता, क्या आ जाता, तो फिर एंट्री यहाँ की थी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, तो एंट्री रिवर्स हो जाती, एंट्री क्या हो जाती, क्या हो जाती, सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग हो जाती, क्या हो जाती, समझ आ गया। यानी अगर ये एडवर्टाइजमेंट में बहुत ज्यादा हो, पीएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस हो और ये नेगेटिव आ जाए तो आपको एंट्री रिवर्स कर देनी है, क्या कर देनी है, सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग कर देनी है, क्या कर देनी है, समझ आ गई बच्चों बात। कब करनी है, अभी हमने किया गेनिंग टू सेक्रीफाइस, कंपनसेशन दी है गेनिंग पार्टनर ने सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, लेकिन आप रिवर्स कर देना कब, लव लॉस हो रहा हो, समझ आ गया। आगे चलते हैं बच्चों, ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया। कौन सा टॉपिक खत्म हो गया, मैंने अलग अलग करा दिए, मैंने रिजर्व्स अलग करा दिए, मैंने गुडविल अलग करा दी, रिवैल्यूएशन का इंट्रोडक्शन दिया था, जो मेन पॉइंट्स है हो गए थे, इंट्रोडक्शन दे दिया था, और भी कुछ पॉइंट्स है वो धीरे धीरे बाद में कराता रहूंगा कवर। अब हम करने जा रहे हैं जो मिक्स क्वेश्चन, क्या करने जा रहे हैं, 6 नंबर वाले क्वेश्चन आरजीआर, क्या करने जा रहे हैं, रिजर्व गुडविल रिवैल्यूएशन के मिक्स क्वेश्चन। बच्चों इसके अंदर भी जो आरजीआर के मिक्स क्वेश्चन है उसके अंदर भी 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं, उसके अंदर भी क्या आते हैं, एक आते हैं जर्नल एंट्रीज और एक आते हैं लेजर अकाउंट्स। जर्नल एंट्री के लेजर बना दो, ठीक है जी, करें शुरू। पहले जर्नल एंट्री से शुरू करते हैं, फिर लेजर बनाना शुरू करेंगे। 8 नंबर का बोर्ड का क्वेश्चन करा रहा हूँ जी, 8 नंबर का बोर्ड का क्वेश्चन। जा ये इसके अगला पेज, इसके अगला पेज ही है, इसके अगले पेज ही है, पेज 49 या पेज 53, पेज 49 या 53 पे आ जाओ जी, पेज 49 या 53 पे आ जाओ, पेज 49 या 53 पे आ जाओ।
देखो बच्चों, अगर आप लोग छुट्टी पे जा रहे हो तो मैं आपको बता दूं बैकअप मिलेगा, जरूर मिलेगा। या तो 2 ही तरीके हैं, तो वीडियो बैकअप देखो, या मेरे पास आना चाहते हो तो कम से कम भी ना 2-2.5 घंटे के लिए आना। 1.5 घंटे की एक क्लास का बैकअप 2.5 घंटे मिलेगा। पूछो क्यों? क्योंकि मैं सुबह बुलाऊंगा 10 बजे और किसी न किसी के साथ बुलाऊंगा, उसको भी पढ़ा रहा हूँ, तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तो उसको बैकअप 1.5 घंटे का कवर कराने में 2-2.5 घंटे लग जाएंगे। तो बैकअप मिल जाएगा, सुबह के टाइम मिलेगा। मैंने सुबह टाइम बैकअप के लिए रखा है, लेकिन किसी ना किसी को साथ में पढ़ा रहूँगा। हाँ भी तू भी पढ़ ऐसे, ठीक है। अब आपकी मर्जी है, वीडियो बैकअप लेना चाहते हो या ऑफलाइन आके बैकअप लेना चाहते हो, छुट्टी पे जा रहे हो तो ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा तुम्हारे लिए वो होगा। ठीक है सर, जाना चाहिए भाई। हाँ जी, इलस्ट्रेशन 47 देखो जी, देखो जो इलस्ट्रेशन नंबर 47। सबसे पहले बच्चों आपको ना जब भी ये क्वेश्चन आ जाए 6 नंबर का याद रखना है। मैं आपको बताऊँ ये क्वेश्चन ना एडमिशन में भी है, चेंज इन PSR में भी है, रिटायरमेंट में भी है और डेथ में ही है। हर जगह हमें पता क्या करना है, RGR क्या करना है। तो भैया आप 1 महीना, पूरा 1 महीना जून तक, 30 जून तक यही करने वाले हो। क्या करने जा रहे हो? RGR। ठीक है जी। सबसे पहले आपको तो इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, जो एक ही चीज़ को हम बार बार करते हैं तो स्पेशलाइजेशन आ जाती है। क्या आ जाती है? तो आपको आसान लगने लग जाएगा चैप्टर। क्या लगने लग जाएगा? आपको ना सब बैलेंस शीट में नज़र मारनी है। बैलेंस शीट में क्वेश्चन करने का तरीका बता रहा हूँ, हर बार यही करना है। यही स्टेप्स फॉलो करो, बड़ा आसान लगेगा। पहला स्टेप्स, बैलेंस शीट पर नज़र मारो। क्या करो? 5 चीज़ें चेक करो, 6 कर लो, चलो 5 रिजर्व चेक करने हैं, एक गुडविल चेक करनी है कि बैलेंस शीट में ये 5 रिजर्व है, गुडविल है। पहला 5 कौन कौन से बताएं? एक जनरल रिजर्व, प्रॉफिट लॉस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। 5 हो गए। 2 पिछली क्लास में करा दिए थे, 3 अभी भी कराए। ठीक है। और छठी चीज़ क्या चेक करनी है? गुडविल। छठी चीज़ क्या चेक करनी है? कि गुडविल इन बैलेंस शीट तो नहीं है, वो गुडविल का पार्ट है, लेकिन चेक कर लो। बैलेंस शीट देखो और ये 6 चीज़ें चेक करो। क्या 6 चीज़ें? जनरल रिजर्व, प्रॉफिट लॉस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। 5 तो रिजर्व हो गए। और छठी चीज़ गुडविल। छठी चीज़ देखो, ये क्वेश्चन में आपको कुछ नजर आ रहा है इनमें से? कुछ सिर्फ एक ही चीज़ है इन 6 चीज़ों में, सिर्फ एक ही चीज़ दिखी। क्या? जनरल रिजर्व। क्या चीज़ दिखी? हाँ जी, अभी जनरल रिजर्व का ट्रीटमेंट बताया। जनरल रिजर्व को बांट देते हैं किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। किस रेशो में? बांट दो जी। जनरल रिजर्व डेबिट, जनरल रिजर्व डेबिट। क्या नाम है पार्टनर्स के? हाँ जी, जनरल रिजर्व डेबिट टू ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो क्या है? WR, W एंड इन ओल्ड रेशो। इन कितना है जनरल रिजर्व? कितना है? 5। ओल्ड रेशो में बांट दो भाई। हाँ, जो हमने आर पे टिक कर देना अपने मन में या फिर यहाँ पे तो याद रहे यार, ये हो गया ना, ट्रीटमेंट हो गया। चलो जी, आपको याद रखना रिजर्व एंड सरप्लस में 5 चीजें: जनरल रिजर्व, प्रॉफिट लॉस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। और छठी चीज वो गुडविल का पार्ट है। हाँ जी, चले जी आगे। हो गया रिजर्व का ट्रीटमेंट। अब आ जाओ गुडविल का ट्रीटमेंट। गुडविल का ट्रीटमेंट में बैलेंस शीट में गुडविल देखो है नहीं है? वेरी गुड, अच्छी बात है। अगर गुडविल बैलेंस शीट में होती हो, सेल वो होती, गुडविल इन द बैलेंस शीट होती, गुडविल इन द बुक्स होती, वो अलाउड नहीं है। राइट कर देते ओल्ड रेशो में, राइट कर देते। आगे लो। अब गुडविल का पॉइंट नंबर देखो जी कौन सा है। गुडविल का पॉइंट है, पॉइंट नंबर पहला ही है, पहला ही गुडविल का पॉइंट है। एडजस्टमेंट में पहला ही पॉइंट गुडविल का है कि सी नया पार्टनर आ रहा है, सी नया पार्टनर आ रहा है। अच्छा, एंट्री लिखनी है क्या? वो नरेशन लिखनी है। बीइंग रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड, बीइंग रिजर्व्स इन ओल्ड रेशो, इन। हाँ बच्चों, अब नया पार्टनर आया सी, नया पार्टनर आया, कितनी कैपिटल लेकर आया? कैपिटल, कैपिटल। हाँ जी, जो कैपिटल लेकर आया 30,000, कैपिटल लेकर आया जी हाँ, कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल 30,000। गुडविल भी लाया क्या? हाँ जी, 10,000 गुडविल आया। कौन सा केस है? न्यू पार्टनर ब्रिंग गुडविल इन। तो जो है आपको केसेस याद होने चाहिए कि भैया कौन सा केस है। वैसे प्रैक्टिस होती जाएगी। जो गुडविल वगैरह आपने की, सब जगह पूरे चैप्टर में बहुत क्वेश्चन कराऊंगा, इतनी प्रैक्टिस कराऊंगा, तुम्हारे सारे केसेस याद आते जाएंगे। कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल टू प्रीमियम गुडविल, कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल टू नरेशन बीइंग सी ब्रिंग कैपिटल एंड गुडविल।